नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो ये छठ का ब्लॉग है और जो इनके पापा है ना वो जानबूझ के शोर मचा रहे हैं। गन्ना हम लोग खरीदे नहीं, इसी में से निकाल के लेके गए थे, जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये लाल वाला ईख है और एक इधर हरी वाली ईख है। तो एक लाल का ईख ली थी और एक हरा ईख ली थी, मतलब दो तरीके से ईख लिए थे हम लोग चढ़ाने के लिए प्रसाद में। और यहीं से लेके गए थे छत से ही। और ऊपर से ना यहाँ पे मैं छत पे सुबह आई थी, दो तीन काम था, जैसे कि छत धुलना था और वो नीचे का आम की लकड़ी निकालनी थी। और ये जो ईंट देख रहे हैं आप लोग ना इसको धुल के रखना था और बर्तन भी धुल लेना था। छठ के दिन ठेकुआ बनता है तो छत पे ही बनेगा, नए चूल्हे पे बनता है, ऐसा नियम है। लेकिन अब चूल्हा हम लोग बना नहीं पाए, इसलिए ईंटे का चूल्हा बहुत जगह बनता है, तो हम लोग भी ईंटे का चूल्हा बना लेते हैं। जब मैं मायके में रहती थी ना, तो अभी जो मेरी अम्मा थी, मम्मा और दादी वगैरह थी, तो वो लोग ना मिट्टी ला करके और नया चूल्हा बनाती थी स्पेशली छठ के लिए, और छठ का प्रसाद बनता था। ये है पूरा फ्रूट जो मम्मी धुल चुकी है, मैं नीचे देखी तो। और ये है, इससे मैं ठेकुआ मतलब हम लोग बनाए थे, आप लोग देखेंगे। और इसे ठेकुआ बना था, जो इसका बर्तन है, इसका सांचा है। और यहाँ पे जो सुपली है, तो जो ये सुपली है ना बड़ी वाली, ये मेरी है, और छोटी वाली मम्मी की। छोटी वाली सुपली जो होती है ना, वो अर्घ देने के लिए सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये बड़े वाले से थोड़ी दिक्कत, मुझे लगा कि थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो छोटी वाली सुपली से अर्घ दे देते हैं, या फिर हाथ से दे सकते हैं, जैसा दिल करे वैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूट है वो शाम को आ गया था खरीद के, और कुछ फ्रूट हैं जो आज आने वाले थे। और ये देखिए चावल भिगो के रखे हुए पीसने के लिए, और ये चना भिगो के प्रसाद में डाला जाता है। और यहाँ पे परी दिया बाती को धुल रही थी, और यहाँ पे मैं आम का धुल के और दातुन करना है, क्योंकि इस दिन ना आम का स्पेशली यूज़ होता है, आम की लकड़ी पे खाना बनता है, और आम के ही दातुन से सब लोग दातुन करेंगे, ऐसा नियम है। तो सब लोग मीन्स जो व्रत हैं। तो मैं फाइनली दो तोड़ चुकी थी, एक अपने लिए और एक मम्मी के लिए, तो वो भी आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। तो नीम के भी दातुन से धुल सकते हैं, ऐसा जहाँ आम का नहीं मिलता है तो लोग धुल लेते हैं। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चावल को, इसको हम लोग लेके जाएंगे जब छठ पूजा पे बैठते हैं, तो सबसे पहले इसी का यूज़ होता है, और इन शुरुआत इसी से होती है, और गंगा जल से। तो उसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो फ्रूट है ना, वो आज आए हुए थे, उस दिन छठ के दिन ही आए। मम्मी नहा करके और फिर तुरंत इसको भून रही हैं। ये मूली है और बड़ा वाला गलगल, फिर कोन वगैरह। और ये जो ईख देख रहे हैं आप ना, ये इसको छत से हम लोग मम्मी आई थी, वही तोड़ी, और फिर मैं कट करके प्रसाद के लिए ले गई। यहाँ पे मैं छत को फिर दोबारा से धुली थी, क्योंकि डर था कि कहीं मतलब कौवे वगैरह आके बैठे होंगे। और यहाँ पे मम्मी ठेकुआ की तैयारी कर रही है, और ये सारा प्रसाद है। ठेकुआ बनाते लगभग ना 1:30 बजे के हिसाब से हम लोग ठेकुआ बनाने गए थे, टाइम हो रहा था, ताकि 2:30 बजे तक बन जाए, और उसके बाद से आराम से लोग तैयारी करने जाने की। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका था, मैं हट चुकी थी, और फिर परी बैठी थी, मम्मी काम कर लेंगी, मुझे तैयार होना, तो मम्मी बोली कि अब चले जाओ, तैयार हो जाओ, और मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे परी हेल्प करवा रही है, क्योंकि तुरंत परी भी नहाई वगैरह थी। अपना इस तरीके से देखिए, ठीक हो, इसी तरीके से बनता है, कुछ दिक्कत नहीं रहती है। बस सूखी में इसको भूनना होता है, और सूखी में इसे छानना भी होता है, और पूड़ी बनती है। और छत की चिंता मत करिएगा, ये 2 बार धुला चुका है, अच्छे से धुल चुके हैं हम लोग इसको, और कुछ भी नहीं बैठने दिए हैं। इसकी वजह से मम्मी ऐसे बर्तन रखी हैं। तो जो ठेकुआ बनता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और छठ का ठेकुआ तो सभी लोग जानते हैं, छठ के ठेकुए के बारे में। तो यहाँ पे मम्मी को मैं बोली, मम्मी एक बार दाब के दिखाइएगा फिर से कैसे होता है, तो मम्मी दिखाई भी थी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मम्मी फिर से आप लोगों को मतलब मैं बोली उनसे, तो फिर से दिखा रही हैं, ऐसे दबा जाता है, और इस तरीके से दोनों तरफ से होता है, डिज़ाइन निकल आता है। मम्मी प्रसाद बना के नीचे आ गई थी, और मैं तब तक तैयार हो गई थी, और बस केवल बाल नहीं झाड़ी, सब कुछ हो चुका था। और बस प्रसाद को मम्मी डलिया में रख के और चली गई, वो भी तैयार होने, और अच्छे से हमारा छठ भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, मतलब कि रखना था, ये जो प्रसाद होता है ना, सुबह और दोपहर, सुबह और शाम दोनों के लिए तैयारी होती है। तो ये भी मैं वही काम कर रही हूँ, और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डलिया अच्छे से तैयार हो चुका है। लोटकी में जो हम लोग हैं वो गंगा जल ले चुके हैं, मम्मी प्रसाद लगा दी हैं, और ये जो इस तरीके सुपली को रख देंगे, और उसके ऊपर दिया भी मैं तैयार करके रख दूँगी, बस जला के लेके चलना है। तो परी को छत पे कुछ किसी काम के लिए भेजे थे, और यहाँ पे मैं चावल के पीस करके भी रख ली हूँ।
हेलो जी, नमस्ते। और मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और अभी ये हो चुका है और अभी दिया जलने जा रहा है तो गड़बड़ हो। तो इस तरीके से सारी तैयारी हो चुकी थी हमारी और लास्ट में मैं दिया जलाई। और जब लास्ट को दिया जलाते हैं और ये दिया ना सुबह तक जलता रहेगा, बुझना नहीं चाहिए, तो ऐसी कोशिश करते हैं। बाकी भगवान की लीला होती है सारी। यहाँ पे मैं दिया को अच्छे से जला दी थी और अब आएंगे इसको लेने। और तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, मम्मी भी अच्छे से तैयार हो गई थी, बच्चे भी। और फिर हम लोग चले जाते हैं इनको लेकर के। और अब ये सीधे हम लोग आपसे मिलेंगे घाट पे और वहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे वहाँ पे क्या माहौल रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल रहा है, बहुत ही शोर था, तो आगे वीडियो में देखने को भी मिलेगा आप लोगों को। और दिया को मैं जला दी और ये देखिए इनके पापा हैं, तो मतलब कि लेके जा रहे हैं इसको मम्मी। और 3 लोग या 5 लोग ऐसे लोग रखते हैं उसको उठाने के लिए, तो हम लोग 3 लोग थे तो उठा लिए। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो बच्चे भी आगे मेरे चल रहे हैं। लगभग रिकॉर्डिंग भी परी ही कर रही है क्योंकि बाहर मतलब अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करी थी आप सभी ये न सोचे कि यह जो कार्य हो रहा है कमेटी के लिए हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है। पता है, आपसे निवेदन है कि इस नियम कानून का पालन करें। उतरो नीचे, बैठो यहाँ, तो बैठो इधर बैठो बाबू, इधर बैठो, दादी की तरफ बैठ जाते, बैठो बैठो। मतलब परेशानी है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। तो हम लोग दो घाट पे पूजा कर लिए हैं, जिस तरीके से हम लोग घाट बना के रखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख चुके हैं गंगा जल डाला गया, उसके बाद से चौरठ जो होता है हम लोग यहाँ से चौरठ बोला जाता है। इससे हम लोग लक्ष्मी जी का और छठ मैया को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले यही काम होता है। तो मेरे समझ से सभी लोग इस तरीके से करते हैं। मम्मी जैसे जैसे बताई थी मैं वैसे वैसे की थी, बाकी आप लोग देखते रहिए। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए हैं। भानु प्रताप सिंह जो सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय अभय नारायण सिंह जी के पुत्र नियुक्त हुए हैं। दुष्यंत कुमार सहायक अध्यापक स्वर्गीय राजनारायण सिंह जी के पुत्र हैं, उनकी भी नियुक्ति हुई है। राकेश कुमार सहायक अध्यापक श्री राम राम जी के पुत्र हैं, इनकी भी नियुक्ति हुई है। प्रीतम गुप्ता जी सहायक अध्यापक अरविंद गुप्ता जी। जब ना सारी तैयारी हो जाती है, पूजा लगभग आधा घंटा तक हो जाता है और सूर्यास्त जब होने का टाइम होता है, आधे घंटे होने के बाद सूर्यास्त जब होने का टाइम होता है तो उस समय अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो यहाँ पे मम्मी और हम दोनों लोग अर्घ दे रहे हैं। और पति देव जी उनके बेटे हैं और हमारे पति देव जी हैं, तो इसलिए दोनों को वही दिलवा रहे हैं। और सुबह में पंडित जी दिलवाएंगे। यहाँ पे बच्चा जो है वो कॉपी कर रहा था हम लोगों को देख करके। तो ये अर्घ दे करके अब हम लोग पूजा को यहाँ आज जो शाम का पूजा होता है उसे हम समाप्त करते हैं। और फिर इसको सुबह में हम लोग फिर उसी तरीके से पूरे अच्छे से करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि हम लोग सुबह में किस तरीके से तैयारी किए थे, क्या किए थे। तो वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भगवान से हमारी यही मनोकामना है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी छठ मैया का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, मिलता रहे जैसे हम लोगों से को मिलता है। और यहाँ पे मम्मी दे ली हैं और फिर मैं दे रही हूँ अर्घ। तो 5 बार 7 बार इस तरीके से अर्घ देने का जो नियम होता है वो अपनी कोई लोग मन्नत मांगते हैं कि मैं इतने टाइम अर्घ दूंगी, तो वो भी उस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अर्घ देने के बाद हम थोड़ी देर तक बैठे थे और फिर इनके पापा हैं तो ये लेके गए थे दिया। मास्क लेकर आप लोग पॉकेट में रखे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी कोरोना का भी बहुत ज़्यादा वो मतलब यहाँ पे भी वैसे ही है, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भी मनाया गया। जबकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा कम थी पहले से, बहुत ही अच्छा लगा। और कोरोना की वजह से सैनिटाइज़र भी सबको दिया।
जो भी लोग देखें अनुमान करें, इसीलिए कार्यक्रम कराया जाता है कि आप लोग भी देखें, आपके अंदर जागरूकता पैदा हो और अगले साल हम इस साल के बदले 14 लोगों को सम्मानित करें, अभी लोगों को सम्मानित करें। हमारे गाँव में यह भावना पैदा हो।